हेलो गाइज, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है त्याग का फल। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। औरों के खेत में वह दिन रात छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वह अपना भोजन तैयार करता और खा पीकर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने 4 रोटियां बनाई, हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही रोटियां बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहां एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहां से जाने लगता है। हरीश तैयार रहता है। वह फौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ, ऊपर से अब पेट भर खाना भी न मिले तो मैं क्या करूँ? न जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी, हरीश ने बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा सहायता करेंगे। हरीश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। हरीश वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हरीश ने कहा, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा, बहुत अच्छा, उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है। उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान है। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी? ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। हरीश ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। हरीश अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पहाड़ कैसे पार करूं। समय बीत रहा था, तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। हरीश तांत्रिक के पास गया और उससे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक बोला, मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। हरीश ने कहा, जब आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक बोला, अगर मैं इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश ने कहा, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक कहता है, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे ज्ञान कब मिलेगा? हरीश ने कहा, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपने तांत्रिक विद्या से हरीश को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। हरीश इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। हरीश ने कछुए से मदद मांगी, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हरीश ने उत्तर दिया कि मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? हरीश ने कहा, जी, अपना प्रश्न बताइए। कछुए ने कहा, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूँ। 400 सालों से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस यह पूछ करके आ जाना। नदी पार करके कुछ दूर जाने के बाद मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में पहुंचने पर शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। संध्या समय ऋषि ने हरीश को दर्शन दिए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, पूछो अपने प्रश्न।
हरीश असमंजस में फंस गया कि वह अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन तांत्रिक और कछुए का। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्न लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों के ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा कि हवेली के मालकिन की बेटी कब बोलेगी। ऋषि ने जवाब दिया कि जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। हरीश ने दूसरा प्रश्न पूछा, तांत्रिक को ज्ञान कब प्राप्त होगा। ऋषि ने जवाब दिया, जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हरीश ने तीसरा प्रश्न पूछा कि वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। ऋषि ने जवाब दिया कि जिस दिन वह अपना कवच उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। हरीश ऋषि से उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि का चरण स्पर्श कर वहां से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने हरीश को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब हरीश ने कछुए से कहा, भैया अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झरने लगे। कछुए ने वह सारे मोती हरीश को दे दिए और कुछ ही पलों में कछुआ ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन हरीश को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियां पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। हरीश ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब आप अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक ने कहा, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊंगा, ऐसा करो तुम ही मेरी विद्या ले लो। ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति की अनुभूति हो गई। हरीश वहां से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर वह जल्द ही हवेली पर पहुंच गया। मालकिन ने उसे देखते हुए पूछा, क्या कहा ऋषि मतंग ने मेरी बेटी के बारे में? जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी, हरीश ने उत्तर दिया। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का उसके लिए कौन हो सकता है। दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद किया और अपनी नई हवेली में उसके भी रहने के लिए एक नई जगह बनवा दी। कभी जीवन से हार चुके हरीश के पास आज धन दौलत परिवार और ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया था। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था और यही जीवन में कामयाब होने का फार्मूला है। यह मत सोचिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, यह सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार देगा और त्याग की ताकत से आपको जीवन की हर खुशियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आगे भी इसी तरह की कहानियां सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।